एक कथन दिया हुआ है जिससे हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो कथन दिया हुआ है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो माना कि नरेश की वर्तमान आयु क्या है, माना नरेश की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु तथा उनकी पुत्री की आयु वर्तमान है ना, वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोला है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, है ना, ये बोल रहा है, अभी बोल रहा है वो, है ना, वर्तमान में ये बात। तो 7 वर्ष प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पहले नरेश की आयु क्या होगी, अभी कितनी है, x, है ना, और 7 वर्ष पहले बोल रहा है, मतलब कि जो वर्तमान आयु है उससे पहले की आयु मतलब कम ही रहेगी, है ना। जो आज मान लो आज 10 साल है तो 7 वर्ष पहले क्या होगी, 3 साल के, है ना, तो कम होगी। तो इसलिए x आयु बराबर x में माइनस कर दिए 7, है ना, तो इतने वर्ष का था तब नरेश, है ना। और उसकी पुत्री क्या थी 7 वर्ष पहले, उसकी भी तो आयु कम रहेगी ना, तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री, 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु, तो ये क्या हो गया, मान लो y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तो ये तो निकल गया, है ना, 7 वर्ष पहले कितनी थी उनकी आयु। अब इसके लिए हमको समीकरण बनाना है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, इसलिए प्रथम शर्त हेतु समीकरण क्या होगा, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, मतलब जो नरेश की आयु है ये, वो तुम्हारी आयु से 7 गुना थी बोल रहा है। मतलब नरेश की आयु x माइनस 7 उसकी पुत्री की आयु से, उसकी पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7 से कितनी गुना थी, 7 गुना। ये तो होगा ना। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते समीकरण, इसको हल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू, ये हो गया 7y, 7 का गुणा कर दिए अंदर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ ही 49। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x, ये 7 को इधर ला लिए 7y, और ये 7 को इधर ले गए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस 49 प्लस 7, तो ये क्या आ गया, x ऋण 7y बराबर 49 में से 7 को घटा देंगे तो माइनस चिन्ह बढ़ा, इसलिए माइनस का निशान रहेगा, है ना, और 9 में से 7 गया 2 और ये 4।
ठीक है। तो x माइनस 7y, ये इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो ये प्लस में आ गया, माइनस का था तो 42 बराबर 0, है ना। पक्षांतर किए यहाँ पर, है ना। तो ये समीकरण पहले शर्त के लिए मिल गया, है ना। दूसरी शर्त क्या बोला है, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद पहले निकाल लेते हैं दोनों की आयु। अब से 3 साल बाद नरेश की आयु क्या होगी। अब से 3 साल बाद, वर्तमान क्या है x, और 3 साल बाद बोल रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि आज जैसे उसकी आयु 10 साल है तो 3 साल बाद 13 साल की होगी, तो x धन 3 लिख दिए, है ना ये और उसकी बेटी की आयु, नरेश की बेटी की मतलब पुत्री की आयु 3 साल बाद क्या होगी, ये होगी y धन 3। अब शर्त क्या बोला है, ये 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी होगी, मतलब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या होगा, ये हो गया नरेश की आयु और ये उसकी बेटी की आयु y3, ठीक। क्या बोल रहा है, 3 गुनी होगी, तो यहाँ 3 का गुणा कर दिए। तो अब इसे ऐसे ही तो नहीं लिख सकते, हल कर लेते हैं। x धन 3 और अब 3 का गुणा कर दिए तो 3y धन 3 तिया 9, तो x इसको इधर ला लिए, -3y प्लस का माइनस हो जाएगा पक्षांतर के कारण, और 9 और इसको इधर ले गए तो माइनस में आ जाएगा पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, ठीक है। अब एक साइड ला लेते हैं 6 को भी इधर, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये द्वितीय शर्त के लिए समीकरण मिल गया। तो इस पूरे कथन के लिए समीकरण हमको 2 समीकरण मिले, क्या क्या, उत्तर बराबर लिखेंगे, उत्तर बराबर प्रथम शर्त के लिए समीकरण, क्या मिला हमको, प्रथम शर्त के लिए समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, द्वितीय शर्त के लिए समीकरण मिला हमको x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये 2 समीकरण हमको इस कथन से मिले। तो इस तरह से आप कोई कथन दिया रहेगा तो समीकरण बना सकते हैं, ठीक है।